हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ बच्चों की फेवरेट ठंडी ठंडी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। समर वेकेशन की भी छुट्टियां चल रही हैं और हमारे बच्चे तो घर में ही हैं। रोज़ दिन उन्हें नई नई तरह की डिशेस खाने की इच्छा होती है और ख़ासकर गर्मी में तो बच्चे आइसक्रीम की तो ज़िद ही करते हैं और बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो चलिए मार्केट स्टाइल की आइसक्रीम घर में ही बना करके तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे सुपर टेस्टी, सुपर ईजी और सुपर क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ केजी दूध ले लिया है, वो भी फुल क्रीम दूध का मैंने इस्तेमाल किया है। तो दूध जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर का ही हमें लेना है। अब इसमें से मैं लेडल की सहायता से 2 लेडल निकाल करके रख लेती हूँ। हाफ कप के लाइक हमें यहाँ पे दूध निकाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दूध को निकाल ली हूँ और अब बचे हुए दूध को मैं यहाँ पे गैस पे रख देती हूँ ताकि ये जब तक गर्म हो जाए। तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो जो दूध हमने निकाला था ना, उसमें हमें डाल लेना है कस्टर्ड पाउडर। तो 2 टेबल स्पून हमें यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दूध हमें यहाँ पे गर्म नहीं यूज़ करना है। बिल्कुल जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आप दूध रखते हैं ना, वही दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। और कस्टर्ड पाउडर डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए दूध का भी हाल देखते हैं। तो देखिए दूध भी हमारी अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को बिल्कुल इस तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी और तब इसमें डालना है। तो धीरे धीरे करके आप डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और एक हाथ से मिक्स करते रहिएगा। कंटिन्यूअसली आपको इसे मिक्स करते रहना है। फ्लेम को आपको यहाँ पे लो रखना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी आपकी आइसक्रीम जो है ना सुपर टेस्टी और सुपर क्रीमी बन करके तैयार होगी। तो फ्लेम को लो रखना है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है ना, वो बाहर निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें चीनी डाल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी का इस्तेमाल की हूँ। आप मीठा जैसा भी खाते हैं उस हिसाब से चीनी यहाँ पे डाल सकते हैं, पर आइसक्रीम बना रहे हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, तभी आइसक्रीम ठंडी होने के बाद बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसे मैं कर लेती हूँ मिक्स। बिल्कुल इस तरह से देखिए ये गाढ़ा भी हो चुका है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो रखा है, लो रखना है फ्लेम को और इसे मिक्स करते रहना है कंटिन्यूअस। आपको इसे छोड़ना नहीं। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप करके देख लीजिएगा तो ये समझ में आपको आ जाएगी फ्रेंड्स कि ये हमारा पक चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। जब ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जब अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा, तब हमें इसे उठा करके और फ्रीज में रख देने हैं 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो हमें इसे फ्रीज में रखना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए जब तक मैं इसे उठा करके फ्रीज में रख देती हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया है, देखिए मलाई। तो मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई ली हूँ, बिल्कुल घर का ही मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मलाई ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मलाई की जगह पे जो मार्केट में व्हिप्ड क्रीम मिलते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल इस तरह से अच्छे से। हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसे व्हिप्ड क्रीम के फॉर्म में ले आनी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये इस तरह से गाढ़ी हो गई है ना, व्हिप्ड क्रीम के जैसी, देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। अगर आप ग्राइंडिंग जार में डाल करके मिक्स करना चाहते हैं क्रीम को, तो ग्राइंडिंग जार को आप फ्रिज में 1 घंटे पहले रख दें और जब वो अच्छे से आपका ग्राइंडिंग जार जो है वो ठंडा हो जाएगा, तब हमें उसमें डाल लेना है क्रीम और तब उसे हमें मिक्स कर लेना है। देखिए अब हमें इसमें डाल लेना है जो हमने मिक्सचर को रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे निकाल करके हमें व्हिप्ड क्रीम में डाल लेना है। जो व्हिप्ड क्रीम हमने घर में बनाई है उसमें बिल्कुल इसी तरह से डालना है और इसे अच्छी तरह से फिर इसमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। मैं 100% गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जो आइसक्रीम है बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, इसका टेक्सचर, क्या मस्त शाइनिंग आ रही है ना इसमें। बिल्कुल इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे इसी आइसक्रीम के और हर बार कहेंगे कि मम्मा बिल्कुल अंशु का पाकवान स्टाइल से आइसक्रीम घर में ही बनाइए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, कोई भी थैली से कवर कर देना है। अब इसे उठा करके हमें फ्रीज़र में डाल देना है। इसे हमें फ्रीज़र में डालना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़र में डाल देती हूँ। हमें इसे ठंडा कर लेना है, जमाना नहीं है। तो चलिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल ली हूँ। अब इसकी थैली जो है ना वो हटा करके देख लेते हैं। देखिए क्या मस्त, इसे हमें जमाना नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हमें इसे एक बार और इसमें प्रोसेस करना है। तो चलिए फिर से मैं ले ली हूँ बीटर और बिल्कुल इस तरह से हमें एक बार और इसे बीट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से करिएगा। अगर आपके पास इस तरह का बीटर ना हो तो कोई बात नहीं है, आपके पास हैंड विस्कर होगा, आप उसी से मिक्स कर सकते हैं।
या फिर आप ग्राइंडिंग जार में डाल करके और फिर इसे मिक्स कर लीजिए। तो चलिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। देखिए क्या मस्त ये क्रीमी टेक्सचर का हो चुका है ना, मस्त लग रहा है देखने में। तो चलिए अब हमें एक इस तरह का कोई भी कंटेनर ले लेना है, कोई भी कंटेनर आप ले लीजिए, उसमें हमें डाल देना है। अब हमारी फाइनली आइसक्रीम बनेगी। तो चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद हमें इसमें डालने के बाद इसके ऊपर से मैं गार्निश कर दूँगी। तो गार्निश करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे भी मन हो उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डालिए या फिर चोको चिप्स डालिए या फिर जो मन हो वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ होममेड चोको चिप्स डाल ले रही हूँ, इसके लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी ये चोको चिप्स बनकर तैयार हो जाती है। कोई भी इस तरह की थैली ले लीजिए या फिर आप सिल्वर फॉइल ले लीजिए और इस तरह से हमें ढक देना है और इसे इस तरह से देखिए, बस इसके जो हमने बैटर को डाला है ना उसमें थोड़ा सा टच करते हुए आप थैली को डालिएगा, तभी इसके ऊपर से कोई भी आइस क्रिस्टल वगैरह नहीं जमेगी। तो चलिए मैं लिड को लगा देती हूँ और इसे फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए हमें स्टोर कर लेना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ्रीज़र से बाहर निकाल कर जब लाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे ढक्कन हटा करके और इस पन्नी को हटा लेती हूँ। ये जो थैली से मैंने कवर किया है उसे हटा लेना है। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पर कोई आइस क्रिस्टल वगैरह नहीं जमी है। बिल्कुल मार्केट से जो आप ब्रिक लाते हैं ना आइसक्रीम वाली, बिल्कुल वैसे ही ये जम करके तैयार होगी। बस स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे आपको बताया है अपनी वीडियो में उसी तरह से बनाइएगा तो आपकी जो आइसक्रीम है ना सुपर टेस्टी और सुपर क्रीमी बन करके तैयार होगी। चलिए अब हमें इसे स्कूप आउट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से मैं निकाल लूँगी। वाह, मेरे को तो मन कर रहा है फ्रेंड्स अभी ही मैं खा लूँ, पर मैं ज़रूर से ज़रूर खा कर भी आपको बताऊँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें निकाल लेना है, स्कूप आउट कर लीजिए। मस्त ये आइसक्रीम हमारी घर में ही जब बन करके तैयार हो जाएगी, टेस्टी वाली आइसक्रीम, तो गर्मी में ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा उठाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप खुद भी खाइए। देखिए क्या सुंदर वाली हमारी आइसक्रीम जम गई है ना, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से जिस भी चीज़ से आप गार्निश करना चाहते हो उस डिश से आप गार्निश कर ले ऊपर से। तो मैं चोको चिप्स डाल ली हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल ली हूँ। अब देखिए अब मैं इसे खा करके भी आपको बताऊंगी कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। वाओ, मस्त इसका टेस्ट आया फ्रेंड्स। सच मानिए एक बार आप भी ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा इस टेस्टी सी आइसक्रीम को और बना करके खाइए और अपने बच्चों को भी घर में ज़रूर बना करके ही खिलाइएगा। जब इस तरह की आइसक्रीम आप सस्ते में और घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं तो क्यों लाएं मार्केट से। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्त ट्राई रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।